What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Sister, how are you? I feel very gastric. Okay. Yeah. I love your lipstick. Which one is it? Huda and Anastasia. Combined together. Guys, आज है Saturday and I think Saturday आते आते तक सबकी बैटरी इतनी लो हो जाती है. Exactly. I am actually dead. I feel like I have zero energy in me. Same. She's like, copy that. नहीं सेम आई फील आज ना इतना ज़्यादा मैंने अभी स्नैपचैट पे भी डाला था कि गाइस आई डोंट नो व्हाई मेरा भी बस मन कर रहा है मैं बेड पे लेटूं नेटफ्लिक्स देखूं और चिल करूं. उठने का मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. ऑब्वियसली वो मेरा पूरी स्टेटमेंट रात को चेंज हो जाएगी. अभी डे में मेरा मन नहीं कर रहा. आज सैटरडे है. ओहो पार्टी सिसी पार्टी करने चाहिए. बट मंडे को जब ना हम स्टार्ट करते हैं ऐसे माइंड में ऐसे सेट हो रखा था दैट यू फील एनर्जाइज्ड कि ओ लाइक Exactly. back on track. And पता नहीं जब when I get free जब क्योंकि like we are freelancers right so कभी ऐसा होता है बहुत packed होता है कभी ऐसा होता है like we are free for 3-4 days. जब free होता है तो मुझे ऐसा लगता है oh should I wanna work. जब I'm working तो मुझे ऐसा लगता है oh I wish I was free right now. So it's ऐसे FOMO दोनों टाइम पे होता रहता है. So realize नहीं होता है but पता है मेरे को लग रहा है वेदर इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना दिल्ली का. मतलब इतनी ज़्यादा हीट हो गई है. मतलब 43-44 जा रहा है. ऑब्वियसली जून जो हॉटेस्ट मंथ होता है जून जुलाई उस पे with hottest people just so you know June born Gemini. तो उस पे जून जुलाई तक आते आते टेम्परेचर विल राइज अप टू आई थिंक 50. अभी इट्स वेरी ह्यूमिड ऑलरेडी. मतलब इवन एट नाइट ऑल्सो मेरे को विंडो खोलने का मन भी नहीं करता. इट्स वेरी ह्यूमिड एंड प्लस आई फील बाहर जाकर ऐसा फेंट सा ऐसा फील होता है ना. मैं इतना डिहाइड्रेटेड एनर्जी लो इतना ज्यादा नहीं हो पाता. सन नहीं ले पा रही. आई जस्ट वांट टू गो ऑन अ vacation right now. Yeah, but I am holding back because next month it's June and June में तो बैंक अकाउंट की वैसे ही लगने वाली है. So I thought why not just skip the vacation for now. And मेरे लिए दिसंबर इतना हेवी होता है तो वैसे ही क्रिसमस न्यू ईयर एंड दिवाली के बाद भी ड्यूरिंग दिवाली ऑल्सो गिफ्ट्स और ये सब चीजें चल रही होती हैं. हम किसको गिफ्ट देते हैं दिवाली में? स्टिल ऐसे मतलब we don't receive, we don't give. बट इन जनरल आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस ड्यूरिंग लास्ट 3 months में ही होते हैं है ना. उस टाइम पर आई फील शॉपिंग करने का इतना मन करता है बिकॉज इतने सारे ओकेजन्स होते हैं. यू जस्ट वांट टू बाय थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड लुक गुड एंड एवरीथिंग. तो उस पे एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है. बट फॉर मी जून इज द हेवीएस्ट. कांट बिलीव जून स्टार्ट हो जाएगा लाइक एग्जैक्टली 6 months. 6th month स्टार्ट हो जाएगा. Yeah. God, I don't know ये टाइम कैसे जा रहा है कहाँ जा रहा है. 24 has been really slow for me somehow. Slow, not bad, not good. Yeah, very normal. Average, mid. That's a new word I learned. मैं कल Madison Beer के वो देख रही थी interviews. She was tasting something ऐसे they were trying out different candies and different stuff like America versus England and वो बोलती I don't want to reveal my age but it's actually mid. And मैंने वहाँ से वो सोचा कि मैं भी अब ये बोलूँगी. It's mid. I love Madison Beer. She's so pretty. She's so soft spoken and I love her voice. I love how she is as a person and she's very smart. But I wish मतलब उसको और recognition मिलता because ऐसा होता है ना once you start searching someone उसके नीचे और recommendation उसी के लिए आने लग जाती है. And उसमें आ रखा था कि उसको उस लेवल की पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही बिकॉज शी इज टू प्रिटी. People don't take her seriously. That's the reason. मतलब that's so weird ना. But ऐसे तो Sabrina Carpenter is also very pretty. हाँ but पता नहीं वो तो I'm glad she's getting the recognition now. I personally feel Taylor Swift and Selena Gomez is also very pretty. I don't know. I don't know. मतलब people assume कि उसको इसलिए recognition नहीं मिल रहा. I really want to go to a concert of Taylor Swift यार एक बार. अब मेरे को ऐसे FOMO हो रहा है. सब जा रहे हैं ना. मैंने दीक्षा से एक गिफ्ट मांगा था पिछले बर्थडे पे और इस बर्थडे पे जो दोनों बर्थडे पे मिला. यूरोप में पेरिस की टिकट्स मिल रही थी. I asked her I was like you want to go to Paris? पेरिस मुझे बताया था कि हम टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट के लिए. हाँ तूने बोला कहीं पर भी जाऊंगी पेरिस नहीं जाऊंगी. आई थिंक वो बैक टू बैक 2-3 बार चले गए थे ना इसलिए पेरिस नहीं जाऊंगी. इसको तो लगता है घूम फिर कर इसको पेरिस ही ले जाती हूँ. नहीं मेरा बहुत मन है. डेफिनेटली दिस ईयर टिकट्स अवेलेबल थी बट पेरिस की मिल जाती. पेरिस की अवेलेबल थी बाकी किसी उसकी नहीं थी. अब बट जैसे मैडिसन बेयर के बारे में वी वर टॉकिंग सो मैडिसन बेयर हैज आल्सो बीन हर्ट इन द पास्ट बाय अ गाय. सो आई फील एंजेलिना जोली
एक प्रिटीएस्ट गर्ल ऐसे उसको माना जाता था कि प्रिटीएस्ट गर्ल ऑन द प्लैनेट एंड स्टिल वो शी गॉट चीटेड ऑन, राइट? सो मुझे ऐसे लगता है प्रिटी होने से या फिर सबसे सुंदर या फिर सबसे पोलाइट होने से किसी लड़के का परसेप्शन आप चेंज नहीं कर सकते अबाउट यू, आई फील। एंड उसकी वजह से कितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंडशिप्स भी खराब होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिर लोग बोलेंगे ये हर पॉडकास्ट में बोलती है, आई वॉज टॉकिंग टू किसी ने, देयर वाज दिस पर्सन, एक यूजर जो हर पॉडकास्ट के नीचे लिखती है ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कृतिका ये ना बोले कि ओ आई सॉ दिस रील, ओ आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, बट कमिंग बैक I was talking to my no friend. I saw one reel, उसमें this girl was talking about the fact कि female friendships, अभी हम friendships के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, इतनी टफ होती है टू बिल्ड ऑन बिकॉज दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो आपसे compete नहीं करेंगे बट दे want you to thrive, they are all about you, go girl, this and that, and the second group is they want to pull you down because you're successful, you're pretty, and they compare themselves, and I don't know, correct me if I'm wrong, I feel like now it's changing but ये बहुत ज़्यादा होता है already. It's all because the way we're brought up, like हमारे mind में भी ऐसा डाला था, oh she's so pretty, or she's so this and that, ये वो, and unknowingly you start comparing yourself and you start hating that girl just because maybe she's successful or she's pretty, and आप अभी different phase में हो life के। This happens, comparison happens. I was listening to a podcast, Jay Shetty's podcast, and उसपे Alex Cooper आई हुई थी. So she was talking about her journey. So everyone thinks that she's very outspoken, out there, and कितनी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग. शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर जर्नी जब वो बुली उसको इतना करा जाता था एंड इस पॉइंट तक उसको बुली करा. मेरे को लिटरली हो रहा था कि मतलब कॉलर डैडी तूने मेरे को बताया था वो पॉडकास्ट, एंड मुझे वो देखकर इतना हो रहा था कि मैंने भी सुने उसके एपिसोड. सो शी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ. हाउ इज इट पॉसिबल कि जब बुली का हुआ ना, मैं ट्रेडमिल में थी, आई वाज जस्ट वॉकिंग एंड मैंने कहा ये कैसे हो सकता है. एंड शी वाज लाइक कि मैं इतनी ज्यादा स्किनी थी कि मेरे को तूने सुना है वो उसकी जर्नी सुनी है क्या? वो बोल रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा स्किनी थी और मेरे फेस पे इतने एक्ने थे कि मैं जब भी जाती थी ना स्कूल जाते हुए मेरे को डर लगता था. वो सब मेरे को बोलते थे ओ इसको तो एक बार ऐसे पैर मारो इसके तो पैर टूट जाएंगे. इतनी ज़्यादा ही स्किनी है, लाइक थिन लेग्स. जस्ट टू शो एवरीवन दैट आई हैव थिक लेग्स, मैं अपने लेग्स पे 2 ऐसे टेपिंग कर कर जाती थी, बड़े बड़े लेगिंग्स के अपनी बॉडी से टेप करती थी एंड उसके ऊपर पैंट्स पहनती थी कि आई एम नॉट स्किनी. Oh shit, that's so एंड कहती sad. फिर जब मैं सॉकर खेलने जाती थी एनी में मेरी लेग्स दिखती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करा जाता था कि मैं पूरा दिन रोती रहती थी. आई यूज्ड टू बेग माई पेरेंट्स टू नॉट सेंड मी टू स्कूल. मेरे को इतना ज़्यादा एक्ने की वजह से सब बोलते थे वो शी इज़ वेरी अगली, ये वो ऐसे कर शी वाज लाइक आई बहुत मैक्स लेवल पे बुली हुई हूँ एंड बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं. कहती आई हैड दिस बेस्ट फ्रेंड बैक देन एंड शी वॉज वेरी प्रिटी एंड पीपल यूज टू कंपेयर मी टू हर, ओ शी इज प्रिटी एंड शी इज अगली. तो मैं बोल रही हूँ मुझे लगता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी टू गर्ल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी पीपल पुट things in your brain and at some point of time you just adapt it and somehow like you have to be strong. Exactly. मतलब while growing up, obviously this is a personal story, but while growing up तुझे और मुझे like you were always fair and India में ये है वो गोरी लड़की गोरा बच्चा, like I so want this to change and it's changing also because अब जो हमारी generation है they realize you can have a different skin tone and you can look hot, है ना. I remember जब हम भी कभी देखते थे किसी को भी, प्रियंका चोपड़ा, हम हमेशा बोलते थे she is so hot, she looks so hot. मतलब yes ये चीज़ हमारे मन में भी डाली जाती थी और मेरे को भी लगता था लाइक ओ मैं गोरी नहीं हूँ तो आई एम नॉट प्रिटी, और तुझे ये बोला जाता था कभी कि वो देखो मैं स्टूडियस हूँ, तो कभी तुझे उस चीज़ से कंपेयर करा जाता था. मेरे को हाँ मैं वही बोल रही थी, मुझे लगता है मैं जनरेशन ब्रेकर कर बनकर आई थी इस फैमिली में बिकॉज माई फैमिली कंपेयर्ड मी टू कृतिका बिकॉज शी वॉज वेरी स्टूडियस गाइज. मतलब इवन दो इतनी कोई अच्छी परसेंटेज नहीं आती थी कोई अच्छी नहीं आई है 12th में आई वॉज गोइंग थ्रू शिट. अब बोलेंगे गोइंग थ्रू शिट. नहीं, even though you weren't going through shit, good percentages 90 above, 95 above, you were studious, but you were not topper. टॉपर तो नहीं थी मैं यार, टॉपर तो नहीं थी. हाँ, but Kritika since the beginning has been very kind बच्चा, you know, very sweet बच्चा, listening to everyone and सबका फैमिली में फेवरेट, बुआ बासी. फेवरेट तो मैं किसी की भी नहीं थी. सबकी फेवरेट बिकॉज यू वर अ पीपल प्लीजर, यू वर फेवरेट. किसी की फेवरेट नहीं थी मैं. और पता क्या वो यू जस्ट डिडंट वांट टू से नो एंड तेरी उस क्वालिटी की वजह से तू सबकी फेवरेट थी, जो कि आजकल सोसाइटी में चलता है. अगर तुम नो नहीं बोलोगे तुम सबके फेवरेट होगे. आई वाजंट फेवरेट तो नहीं थी मैं किसी की, मुझे नहीं लगता. ना तू थी ना मैं थी. फेवरेट हम दोनों ही नहीं थे किसी के. मम्मा पापा के चल मम्मा पापा की भी फेवरेट नहीं थी. इट्स जस्ट दैट वो नहीं होता कि वो इसने मेरी बात मान ली तो ये वही आज तो के लिए मैं अच्छी बोल हो रही गई. हूँ. हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि ये सोसाइटी में बहुत चलता है. अगर तुम ना बोलो किसी को तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है. ओ ये शी इज लिसनिंग टू मी. तो मैंने पहले तो सोचा कि सुन लेते, चलो ठीक है. मैं सुनती थी, मैं चुपचाप सुनती थी. सोचा मैं बहुत चुपचाप सुनती थी. फिर जब मेरे टीनेज ईयर्स स्टार्टेड किकिंग इन, रिबेल आ गया अंदर से. एग्जैक्टली. आई वाज लाइक
fuck everyone. If she's studious, good for her. If she's listening to everyone, good for her. I'm just going to do what I feel like and I'm just going to please myself. So I started with that and dheere everyone accepted that. And I was watching this reel and usme that girl was talking about her journey and she was like, I stopped being a people pleaser, and when I stopped being a people pleaser, I realized my circle is very small now, because I was a people pleaser. I had a group of friends, but when I started saying no, I just have 2 or 3 friends left now. Yeah. And she's like, मेरे को उसके बाद भी realize हुआ, because मैं अभी जैसे अभी तेरी और मेरी भी conversation हुई थी कि अच्छा you are very distant right now and ऐसे कर लास्ट वीक ही मैं तब भी तुझे बोला था जैसे आई फील मैं अभी इस फेज में पता नहीं हूँ कि मेरा एक्चुअल में बात करने का मन नहीं कर रहा, मतलब तू हो रही है मैं तेरे से भी नहीं, मतलब मेरे को ना इन जनरल चीजें हिट हो रही थी. आई वॉज ऑल्सो पीपल प्लीजर. यार फैमिली को तो एनीवे फैमिली को सब ग्रांटेड लेते हैं, गुस्सा कर लो हंस लो साथ में ही तुम्हें, ऐसे फैमिली का तो ही होता है. फ्रेंड्स के साथ तुम फिर भी थोड़े से कॉशियस होकर चलते हो, लाइक जितना भी कोई बोलते कि नहीं नहीं नहीं, बट फ्रेंड्स के सामने सब कॉशियस होते हैं कि यार इसको हर्ट नहीं करना. सो मेरे को पहले लगता था आई वॉज अ पीपल प्लीजर, आई वॉज ऑल्सो पीपल प्लीजर एक बाहर की सोसाइटी में, बट देन एक ग्रुप में होकर भी मुझे ऐसा लगता था आई नीड टू प्लीज एवरीवन. सब मेरे सामने खुश होने चाहिए, सब मेरे साथ कंपनी में खुश होने चाहिए कि जब मैं यहाँ से जाऊँ एवरीवन विल बी लाइक ओ दीक्षा को बुलाते हैं वापस, दीक्षा के साथ घूमते हैं. नोटिस दिस इज ओनली विद योर फ्रेंड्स, नॉट इवन रिलेटिव्स. आई थिंक हर किसी की ना लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती है, तो तेरी प्रायोरिटीज आई हैव सीन दैट इन यू, लाइक सिंस यू वर अ किड तुझे हमेशा फ्रेंड्स के साथ यू वर वेरी कॉशियस, लाइक आई वांट यू वर अ पीपल प्लीजर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स इट. हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना, आई वॉज अ पीपल प्लीजर विद माई फ्रेंड्स, बट देन आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू, मतलब इफ आई एम गोइंग प्लीज देम आल्सो. हाँ इफ आई एम गोइंग आउट, मतलब स्ट्रेंजर्स की भी बात कर रही हूँ, इवन इफ आई हाँ विद स्ट्रेंजर्स एंड योर फ्रेंड्स. हाँ इवन इफ आई मीट समवन जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, फ्रेंड के थ्रू के मिला, तो आई यूज्ड टू बी वेरी स्वीट टू एवरीवन. स्वीट भी आई एम स्टिल स्वीट, बट ओवर बात करना एंड अच्छे से उनको एंटरटेन रखना. बट नाउ आई फील लाइक व्हेनेवर आई गो आउट नाउ आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. आई फील लाइक इफ आई डोंट बिलोंग हियर, इफ आई, मेरे को पता है मेरी बैंडविड्थ कितनी है और मेरे को पता है रिलेशनशिप कितना है, मैं उतना ही मेंटेन करूंगी, उतनी बात करूंगी. मेरे अंदर एक्स्ट्रा वो बैंडविड्थ नहीं रहेगी टू बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन विद एनीवन. वो मुझे लग रहा है एंड आई फील चलो ठीक है स्ट्रेंजर्स के साथ ठीक है, बट मेरे को लग रहा है पर्सनल रिलेशनशिप्स में वो बैंडविड्थ नहीं रहेगी टू बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन. कभी फ्यू मंथ्स होते हैं या फिर फ्यू वीक्स होते हैं मे बी, और इन दैट फेज राइट नाउ जब तुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं है, मे बी तेरा वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स ऐसा है. मेरे को ना कॉन्वर्सेशन तेरी और मेरी याद है, मैं कृतिका से ना गाइस ऑब्वियसली मैं कृतिका से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या कुछ भी या इन जनरल आई एम फीलिंग समथिंग, सो शी इज द वन जिससे मैं सारी बातें करती हूँ. आई वाज लाइक मैं और कृतिका ही बात कर रहे थे, मैंने कहा यार सिसी मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर ना वही जो मैंने अभी बोला कि आई डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन एनी मोर. शी वाज लाइक कुछ नहीं होता जब तू बाहर जाती है अपने पार्टनर से, जस्ट जो भी तेरे माइंड में कोई थॉट आ रहा होता है वो बोला कर. तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय पार्टनर, आई वाज लाइक क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है. इतनी फनी, बहुत फनी आर्ग्यूमेंट हुआ था, तुझे ही बताना भूल गया, इतना फनी था. हम ना खान मार्केट में थे, वी वर वॉकिंग एंड एवरीथिंग. मैं ना अब वो आगे से कॉन्वर्सेशन बिल्ड करे, मैं इतनी बार उससे पूछती हूँ क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, बैक टू बैक एवरी डे 1 महीने के लिए होगा. वो इरिटेट होकर बोलता क्या बेबी क्या सोच रहे कुछ नहीं चल रहा मेरे माइंड में. हर बारी थोड़ी ना मैं कुछ सोचता रहूँगा. तो क्या बोलते रहते हो हर बारी, क्या सोच रहे हो. कभी बार बंदे का नॉर्मल वॉक करने का मेरे को इतनी हंसी. क्या सोच रहे चुप. I can imagine him saying it exactly ऐसे ही बोला होगा उसने. नहीं सोच रहा कुछ यार. यार हद हो गई है यार, आराम से वॉक कर रहे हैं बाहर, अभी खाना खा कर आया हूँ मैं, वॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ. क्या सोच रहे हो कुछ नहीं चल रहा मेरे माइंड. मैंने बोला था जो तेरे माइंड में चल रहा है यानी कि दूसरे पे बट जान दो. अगर किसी को नहीं बात करने का मन इन जनरल, इफ समवन इज नॉट वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. उसको बोलता तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है बताइयो. फिर मैंने बोला आई केयर अबाउट यू. आई फील कहता लव 2 मिनट भी कोई बंदा चुप रह सकता है लाइफ में. वी जस्ट हैड अ डिनर, आई जस्ट वांटेड टू वॉक, एंजॉय द एम्बियंस एंड एवरीथिंग. क्या सोच रहे हो हर बार यही होता है, क्या सोच रहे हो, मैं 2 मिनट चुप नहीं रह सकता. आई वाज टेकन अ बैक फॉर अ फ्यू मिनट्स. आई वाज टेकन शिट ऐसे कैसे बोल सकता है वो. फिर जो हम कार में बैठे ना फिर बोलता एक बात बताओ 2 मिनट अगर आप अभी चुप है, बोलो क्या सोच रहे हो. इरिटेट हो गया ना. मैंने सोचा हाँ. फिर बोलता अगली बारी से ना कुछ भी ऐसे बोलोगे ना क्या सोच रहे हो, मेरे सामने कुछ भी होगा ना मैं बोलूंगा. मैंने कहा ठीक है ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन. मैंने कहा क्या सोच रहे हो, ऑटो.
क्या सोच रहे हो, सामने गाड़ी चल रही है उसका नंबर ही है ये सोच। फिर मेरे से पूछता, मैंने कहा बस सोच रही हूँ, सोचो धीरे धीरे हमारी कॉन्वर्सेशन इस वे में बिल्ड हो गई हंसते हंसते। सो एंड में आते आते थोड़ा सा फनी टर्न ले लिया था चीजें, बट इट वाज रियली फनी। मैं क्या सोचो बहुत फनी था वो। मैं ऐसे देख रही थी कि क्या हो गया, ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही बैकफायर हो गई है चीज, किसी ने गलत एडवाइस दी है। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि तूने मेरे लिए दी थी। काफी लेट रियलाइज हुआ। बट कमिंग बैक, हमने पूरा ही डिबेट कर दिए कॉन्वर्सेशन। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि तू जैसे बोली थी, एंड पता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मुझे ऐसा लगता था लाइक जैसे तुझे लग रहा है कि ओ ये स्टूडियोस, और तेरे माइंड में एक अलग स्टोरी चल रही थी, मेरे माइंड में स्टोरी चल रही थी, पीपल लाइक यू बिकॉज ओ यू आर प्रिटी, और तू अपने दिल की कर लेती है। और आई हैव सीन पीपल हु आर लाइवली और हु आर वोकल ना, उनको प्यार मिल जाता है आसानी से बिकॉज वो मांग लेते हैं लोगों से प्यार हक से ऐसे करके। सो मुझे ऐसा लगता था ओ लाइक मतलब देख रही है डिफरेंट स्टोरी लाइन्स, बट आई एम सो ग्लैड, टच वुड इसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हुआ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लव वी हैड एंड वी शेयर्ड। जस्ट नो मैटर किसी के साथ भी आपको कंपेयर करो गाइस, कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण, इफ आई लुक एट इट द ब्यूटी इज सो सब्जेक्टिव। आई कैन फाइंड कटरीना कैफ मोर अट्रैक्टिव, बट किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगेगी, बट दे बोथ प्रिटी इन देयर ओन सेंस, है ना। एग्जैक्टली पहले जैसे फेयर स्किन होती थी, बट नाउ आई यूज अ डार्कर शेड ऑफ फाउंडेशन मेरी स्किन से, जस्ट टू लुक ब्रॉन्जी, जस्ट टू लुक अ लिटिल डार्कर देन माई स्किन टोन। दिस इज नॉट माई रियल स्किन टोन। वैसे मेरी लाइट है, इफ आई रिमूव द मेकअप तुझे पता है मेरा लाइटर शेड है, बट कंसीलर मैं एक शेड डार्क यूज करती हूँ, मैं थोड़ी सी ब्रॉन्जी लगूं, बिकॉज आई फील ब्रॉन्जी जब ग्लो आता है ना व्हेन यू आर डार्क एंड यू गेट दैट ब्रॉन्जी ग्लो, एग्जैक्टली आई फील इट्स वेरी हॉट। सो एंड आई थिंक वन थिंग दैट आई गेन फ्रॉम द एंटायर एक्सपीरियंस, एंड मतलब ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब 15 साल पहले, है ना, तब तो बहुत होता था फेयर स्किन और ये सब चीजें, नॉट इवन 15, उससे भी पहले फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, हाँ या सो ये सब इतना होता था। अब कितनी चीजें चेंज हो रही हैं, एंड मतलब आई जस्ट वांट टू गिव आउट दिस मैसेज टू ऑल द गर्ल्स जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। Just be confident. I know it's cliche, just be confident in who you are, whatever you show it to the world. If you are confident in yourself, if you feel like I look pretty this way, like मैं कैसी भी हूँ, I feel confident, you will radiate that vibe and the energy will be different, and दूसरा बंदा आपके बारे में वही सोचने लग जाएगा. And I've seen that with myself, like while growing up I had zero confidence and I always felt like ugly sister also, ugly friend also. That was common trait, and ऐसा नहीं था, like I was okay, but I felt in my head and I could see it on my face also. If I look at my pictures 10 years back, I don't look the same because it was more about मैं कैसी एनर्जी थ्रो कर रही हूँ in the world, and it shows up on your face. मम्मा ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि जो भी आपकी थॉट्स होती है ना वो आपके फेस पे आती है. If a person is lively, it shows up on the face. If a person is dark, twisted and like negative in that sense, उनके फेस पे आ जाता है. तो मैंने वो बात मेरे तब से माइंड में थी, and I thought Instagram की हम बहुत अभी से बोलते कि it's such a dark place, good and bad, but Instagram changed my life. Like इसकी वजह से मुझे confidence मिला. As stupid as it sounds, I felt like oh they like my smile, it's nice. Oh they like my eyes, it's nice. ये भी नहीं कि I've always liked your smile, Sissy. I love that thing you have in your lips. नहीं ऐसे किसी को full authority मत दो कि आपको किसी की comments की वजह से ही सिर्फ खुश हो. But in general I started finding कि oh like some people find me attractive, like maybe I am, and उसके बाद मैंने अपनी body में अपने आप में काफी focus करा, change लाई, and I could see that. And I've seen that with you also. Like तेरा 2 साल में जो transformation हुआ है, you feel confident now. मैं उस पे ही आ रही थी, मतलब जैसे you were comparing कि बचपन में अच्छा I was fairer and you were darker. But मेरे को obviously अगर हम दोनों को अभी भी कोई देखे, मेरे को वो darker, fairer कहीं से भी नहीं लगता. But personally it's all about how society is feeling about you, and आप वही चीज़ें अपने बारे में सोचने लग जाते हो. मतलब when I was a kid, I had no idea क्या society के standards हैं, क्या नहीं है, and when I gained weight, बहुत ज़्यादा उसमें थी, and you were skinny, you were thin, and I was thin, no? yeah, college time पर तो बहुत पतली थी. हाँ, the first time जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एंड उसके बाद तू कभी उस लेवल पे आई नहीं है, राइट? बट आई वाज रियली फैट एंड पीपल यूज्ड टू कंपेयर मी टू यू. बट मैं बोल रही हूँ रिलेटिव्स भी इतने कंपेयर करते थे उस टाइम पर, इवन की मम्मा ऑल्सो. लुक एट कृतिका, तू भी कुछ कर, स्टार्ट वर्किंग आउट, ये वो, तो कितनी मतलब यू हैव गेन्ड वेट ऐसे करके. और एक पॉइंट के बाद जब मैं सुनना बंद कर दिया था मेरे से नहीं हो रहा था, आई कुडंट स्टॉप ईटिंग. उसके बाद उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था कि नहीं सुन रही है तो. बट स्टिल आई सॉ द डिफरेंस, ठीक है, एवरीथिंग बिटवीन यू एंड मी, और मैं हम दोनों में कैसे कंपैरिजन हो रहा था. आई सॉ एवरीथिंग. इट्स ऑल अबाउट हाउ सोसाइटी इज फीलिंग अबाउट यू. वो क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो क्या जजमेंट अपनी दे रहे हैं, इवन इफ इट्स गुड, इवन इफ इट्स बैड, इट
pleases us in a way, and I feel it's really bad. जैसे तू बोल रही है ना कि अपना देखो and radiate that confidence, and still happens with me. तुझे पता, और तू मुझे same advice देती है, जैसा तू सोचेगी वैसे ही सामने वाला perceive करेगा. But it's really difficult in a way when you know your insecurities. It's really difficult to hide it. No, you're right. आपके फेस पे आ जाता है. आई एम इनसिक्योर अबाउट सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं किसी ड्रेस में, अगर वो मेरी इनसिक्योरिटी हाईलाइट हो रही है, तो मेरे माइंड में वो बैक एंड में चलता रहेगा ना. इट्स रियली हार्ड टू नॉट शो इट ऑन योर फेस ऑल्सो. True, that's true. बट इसी पे मैंने एक रील देखी थी. देयर वाज दिस ओल्ड लेडी हु वाज टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटीज, एंड शी वाज लाइक कि इनसिक्योरिटीज कितनी फनी होते. कहती यू गेट इनसिक्योर इन योर 20s 30s 40s कि अच्छा नो आई डोंट लाइक माई स्किन, आई डोंट लाइक माई बॉडी. वो कहती वंस यू गेट ओल्ड इट्स ऑल रिंकल्स, योर बॉडीज मतलब ऐसे फैट बिल्कुल लूज हो रहा है. कहती तब क्या करोगे इनसिक्योरिटीज का? यू हैव नथिंग टू डू. मतलब यू कांट डू एनीथिंग. यू हैव टू डील विद इट देन ऑल्सो, देन डील इट विद नाउ ऑल्सो. बी हैप्पी विद इट. यू डोंट नो, लाइफ इज वेरी शॉर्ट. यदि इनसिक्योर होकर अपना टाइम वेस्ट करो, इनसिक्योरिटी इज बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम. मैंने कहा यार इट्स राइट. True that. True. मुझे लग रहा है इनसिक्योरिटी कुछ भी आती है, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं उसके बारे में सोचने में. 15 मिनट्स बैठे रहते हैं, 15-20 मिनट्स. There are a lot of times I don't think so जब हम अपने बारे में ऐसे सोच रहे थे, like for example in a dress, और जब भी तू whenever you're ready, getting ready, और whenever you're ready, तो जब भी मुझे दिखाती है तो जो बोलती है देखियो मैं इसमें और मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है wow you looking so pretty, और तेरे मन में होता है नहीं मैं इधर से weird लग रही हूँ, उधर से. हम पॉइंट आउट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन माइंड दैट. आई थिंक आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय फ्रेंड आल्सो. वी वर डिस्कसिंग कि तुझे कौन सी एक्ट्रेस पसंद है. जैकलीन के बारे में बात कर रही थी मैं. शिमी शिमी गाना गाना शिमी भी सॉन्ग है ना. शिमी शिमी या शिमी वही है ना. ला 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 स्वाला ला ला समथिंग लाइक दैट. जेसन डरूला का वो. तो कमिंग बैक, मैं जैकलीन की वीडियो दिखा रही थी यमी मी सॉन्ग की. मैंने बोला वाओ गोल्स, लाइक उसकी मसल्स देखो, कट्स देखो, ये वो. एंड देन माय फ्रेंड वाज लाइक नो आई लाइक तमन्ना भाटिया मोर, एंड दे बोथ हैव डिफरेंट बॉडी टाइप्स. एंड आधे लोगों को वो भी पसंद आ सकती है, आधे लोगों को वो भी पसंद आ सकती है. दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली. एंड कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी जो ब्यूटीफुल चीज होती है जो हमें स्टैंड आउट कराती है, हम जस्ट बिकॉज वी वांट टू लुक लाइक एवरीवन और एक्सेप्ट होना चाहते हैं, हम वो ब्यूटी छोड़ देते हैं. एंड इन दिस पॉडकास्ट अब हम इनसिक्योरिटीज ही बात करे जा रहे हैं. सो वील प्रॉब्ली डू फ्रेंडशिप वाला पॉडकास्ट इन द नेक्स्ट वन. बट इनसिक्योरिटीज से सबसे लाइक बिगेस्ट इनसिक्योरिटी आई हैव हैड आई थिंक व्हाइल ग्रोइंग अप. जब अब तो नहीं है. नो नो ये भी है, बताती हूँ. सो व्हाट डू यू कॉल दिस, ये अटैच जो होता है. मैंने तेरे को यही बोला था. हाँ यही बता रही हूँ. सो माय मॉम की साइड से, मैं ऑब्वियसली आई कांट नेम द पर्सन, तो मेरी मम्मी को हमेशा बोलती थी दैट ये ना इसका रिमूव करा दो. लाइक व्हेन आई स्माइल माय गम्स शो, इट्स बिकॉज दिस पोर्शन इज अटैच्ड. आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको. और मुझे तब तक पता भी नहीं था, मतलब तब तक मुझे सबका अटैच होता है. तेरा मेरे को यहाँ से ऐसे लग रहा है वियर्ड. हाँ कहीं कुछ तो पोजीशनिंग में वो है. एंड मम्मा ने ना मुझे बोला, एक बार मम्मा ने मुझे वो बताया कि वो बोल रही थी हटा दो ये करा दो. तो मैंने ना ऐसे आई रिमेंबर मैं मिरर में गई और मैं ऐसा स्माइल करके देख रही थी. मैंने बोला ओ, तब से वो अनलॉक हो गई इनसिक्योरिटी, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे माइंड में है. ऑब्वियसली आई वाज अ किड उस टाइम पे. एंड जब मैं व्हाइल ग्रोइंग अप, प्रियंका चोपड़ा, मतलब उसकी गम्स शो करते हैं, उसकी स्माइल से लाइक शी इज नोन फॉर अ स्माइल, लाइक ब्यूटीफुल स्माइल, कॉन्फिडेंस जो भी. एंड उसकी और मेरी स्माइल में उसका भी आई थिंक वो जॉइंड है. आई डोंट नो इफ आई एम राइट. देन आई वाज लाइक मतलब अगर मैंने उस टाइम किसी की सुन के करा लिया होता, ये रिमूव करा लिया होता, तो मतलब मेरा यूनिकनेस नहीं होती. एंड आई गेट मोस्ट ऑफ माई कॉम्प्लीमेंट्स और मतलब अबाउट माई स्माइल ओनली, लाइक आई लव योर स्माइल, आई लव योर लिप्स, ये सब. ओ second insecurity, my lips. I have tanned lips, so I've always been very insecure and I'm still am. मतलब मैं I won't lie here. मेरे को भी ऐसा लगता है like while going out कि oh shit like someone looking at my lips. And ये college से आई थी मुझे. We were I think lunch break हुई थी. हम college में बाहर जा रहे थे and I met this friend जो दूसरे branch की थी. So वो उधर आई, बोलती oh my god your lips are so tan. ऊपर वाला तो बिल्कुल black हो रखे. And वो देख सोच रही है like this is I'm talking about 15 years back. मुझे वो पूरी line याद है. उसने कैसे बोला था, मैं कहाँ थी. Like some things आपकी mind में fix हो जाती है. And people don't realize कि कोई कितना भी कॉन्फिडेंट हो या कुछ भी हो, किसी को मजाक में भी ना ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए. एंड अगर आप इसको ये चीज बोलो ना कि वी वर जस्ट जोकिंग, बी अ बेटर कॉमेडियन और बी अ बेटर पर्सन एंड फाइंड डिफरेंट जोक्स. डोंट जोक अबाउट पीपल्स बॉडी एंड उनके ऊपर ये सब जोक्स मत मारो. ओ तो कितना मोटा है, तो कितनी पतली है, तेरी टांगे कितनी चिकन लेग्स है, ओ यू हैव थंडर थाइज. ये सब जोक करने की चीजें नहीं होती है. किसी को आपको नहीं पता कौन किस स्टेट में है, कोई होल्ड ऑन करके कितने साल तक वो चीज रख सकता है अपने आप में. इनसिक्योरिटीज अगर बात हो रही है तो मेरा भी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी
insecurities are my lips only, and I feel they're very thin. Tabhi I do overline, and I've heard it somewhere. If you're insecure about something, just if you can change it, so it's okay. मैं अभी एक चीज हाँ बताना चाह रही हूँ, साक्षी की, हम मेहंदी पे हम वहाँ पर गए थे एंड और इतने स्टूपिड होते हैं ना कुछ लोग. मैंने अब गेट रेडी विद मी बनाया एंड उस पर मैंने ग्लॉस नहीं लगा रखी है, मेरे लिप्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं. जब हम वहाँ पर मेहंदी पे गए, मैंने ग्लॉस लगाई फेंटी ब्यूटी की हीट बॉम्ब, एंड वो एक्चुअल में इतनी इफेक्टिव है ना, वंस यू अप्लाई इट आपको टिंगलिंग होता है. हाँ, ऐसे टिंगलिंग सी फीलिंग होती है एंड एक्चुअल में वो इतना अच्छा प्लम देती है ना, मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मेरे को लिप्स अपने एनीवे बहुत थिन लगते हैं, तो मैं जब भी वो लगाती हूँ बहुत अच्छा प्लम मिल जाता है. सो मैंने इसलिए पहले नहीं लगाई थी गेट रेडी विद मी में, जो 1 आवर का डिस्टेंस था, लाइक वहाँ पर पहुंचते हुए लगाऊंगी. तो जब मैंने वो लगाई ना तो मेरे इतने प्लम्प आ गया लिप्स से, एनीवे मैंने ओवरलाइन कर रखा था तो उसके ऊपर इतने वो मैंने ओ गॉड शी गॉट हर लिप्स डन. ओ गॉड, मैं बोल रही हूँ उससे पहले मैंने गेट रेडी विद मी डाला है, उस पर तुम्हें नहीं लग रहा, अभी पिक्चर में लग रहा है कि मैंने एकदम से वो लिप फिलर्स करवा लिए. देयर वाज दिस गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, शी टुक माय पिक्चर्स एंड उस पर उसने पूरी वीडियो बना रखी है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैड ओवरलाइनिंग, दिस इज हाउ यू डू योर ओवरलाइनिंग एंड दैट्स. आई वाज लाइक किसी को कुछ एंड उस टाइम पर तेरे को पता है, याद भी जब मैं मेहंदी लगाई थी, तेरे को बोला था दीदी कुछ काटा है मेरे लिप्स में, मेरे को बहुत ज्यादा स्वेलिंग कुछ ऐसा फील हो रहा है एज इफ किसी इंसेक्ट ने काटा है. एंड उस टाइम पर ये भी हुआ था कि मेरे ऊपर से कुछ गिरा था. गर्ल मेड अ होल रील अबाउट इट एंड एवरीथिंग, एंड मुझे एक्चुअल में बुरा नहीं लगा था. इनका यार कर लो जिसको करना है कुछ भी, बट मुझे पता है ठीक है, तुम्हें क्या पता उस टाइम पर क्या लिप ग्लॉस से हो रहा था, क्या हो रहा था. आई वाज लाइक फक इट. एंड अ सेकंड इनसिक्योरिटी आई हैव, अभी रिसेंटली मेरी इनसिक्योरिटी अनलॉक हुई है. आई अपलोडेड अ रील, कौन सा गेट रेडी विद मी समथिंग, एंड उसमें मुझे इतना अच्छा लग रहा था. ओ गॉड, आई हैव लॉस्ट सो मच वेट एंड आई एम लुकिंग सो हेल्दी एंड एवरीथिंग. एंड ऑब्वियसली वंस यू लूज वेट आपके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, एंड मेरे को अपने स्ट्रेच मार्क्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं यार. मेरे को पता है कि मैं कितनी अनहेल्दी थी यार, मैं कितनी एक ओवरवेट उस पे ही थी मैं एक्चुअल में, एंड मुझे इतना कुछ बुरा भी नहीं लगता था स्ट्रेच मार्क्स वगैरह. तो मैंने वो वीडियो डाली, उसके नीचे लिखा हुआ था सबने, ओ माय गॉड लुक एट योर स्ट्रेच मार्क्स, इतने वियर्ड लग रहे हैं, कितने अजीब लग रहे हैं. नाउ उसके बाद फिर मेरे को एकदम से वो इनसिक्योरिटी होता है ना अनलॉक, जैसे उन्होंने बोला भी, वो एकदम से हुआ ओ अच्छा ये भी है. स्ट्रेच मार्क्स लोगों को वियर्ड भी लगता है, बट आई फील इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. मतलब अभी भी ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टेड पुटिंग बायो ऑयल ऑन माय स्ट्रेच मार्क्स एंड एवरीथिंग टू रिमूव इट, टू लाइक थोड़ा सा कम हो जाए, फेड अवे हो जाए. बट ठीक है, पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, पहले मुझे ऐसे बहुत एक अचीवमेंट लगती थी मेरे स्ट्रेच मार्क्स, एंड अभी भी लगती है. मुझे वैसे भी ऐसा लगता है हम अपने आप को इतनी माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना रोज अपने आप को. लाइक व्हेन आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने पास आके देखो तो कभी आप जूम्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, यू सी सो मेनी पोर्स व्हिच इज सो नॉर्मल. आप किसी को भी सामने से देखोगे विदाउट मेकअप तो उसके पोर्स विजिबल होंगे, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. एंड आई विश इस पॉडकास्ट से वी कैन चेंज एक भी जाने का माइंडसेट, और इवन वन पर्सन कैन फील कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, एंड इट्स अ जर्नी. डोंट फील लाइक ओ नेक्स्ट डे you will be like fuck it, I'm the best. You will have your days, you will still, even in your 30s, even in your 20s, obviously it changes with age. आप more and more accepting हो जाते हो. Now that I'm 30, मेरे को पता नहीं क्या मजा आता है 30 लोग, people hide their age. मैं चिल्ला के बोलती हूँ, बट मतलब मैं 30s की लाइन में आई हूँ, बट मैं बहुत accepting हो गई हूँ about myself. Like obviously when people see me in workout clothes, even my body looks different. When I see myself in the mirror without clothes, then obviously I see a lot of areas कि इधर कोई change नहीं आया, ओ इधर तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना वर्क कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग लेग्स 3 times a week, व्हाई कांट आई सी अ डिफरेंस. माय बॉडी इज बिल्ट लाइक दैट, नो मैटर व्हाट आई डू. अब जैसी मेरी जीन्स हैं, मैं उनको बोन स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती हूँ, एंड आई हैव टू बी ओके विद द फैक्ट कि सम पीपल हैव अ डिफरेंट बॉडी टाइप एंड आई हैव अ डिफरेंट बॉडी टाइप, एंड यू शुड बी ओके विद. एंड बस ये होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो. That's true. If you see a butterfly with a magnifying glass, you will obviously feel, oh, it's butterfly is so ugly. But अगर दूर से देखो तो butterfly is very pretty. वो भी तो caterpillar से निकल कर कहाँ से निकल कर एक butterfly में हुई है, but अगर पास से देखोगे in reality वो है तो वही. एंड मुझे इससे एक और चीज़ याद आई. whenever I used to meet people, जैसे Instagram पे जब आप, like I know a lot of content creators will relate to this, I'm sure you will also. तो जब भी मुझे ऑनलाइन सबको ना बहुत अच्छा लगता है कि ओ पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, बट उस टाइम पे आपके पास कंट्रोल होता है कि आप क्या बोल रहे हो, कौन सा एंगल ले रहे हो, कैसी लाइट है, एंड ऑब्वियसली हर कोई अपना बेस्ट साइड दिखाता है. तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं बाहर जाऊंगी ना, पीपल विल सी मी इन रियलिटी एंड दे विल थिंक आई एम अगली, लाइक आई डोंट लुक द सेम. ये मेरा परसेप्शन ऐसे चेंज हुआ जब मैं मिली हूँ ना लोगों से, उन्होंने मुझे ओ यू लुक इवन प्रिटियर इन पर्सन, एंड मुझे ना ऐसे लगता था फॉर अ मिनट की ओ व्हाई वाज आई इवन हाइडिंग और इवन थिंकिंग अबाउट इट, लाइक दैट्स माई रियल वो. और कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लीमेंट्स लेना भी, लाइक इतना वी बिन ब्रेन वॉश्ड कि बी अ नाइस गर्ल, बी अ नाइस पर्सन. कोई बोलता भी था ना ओ यू लुक प्रिटी, मैं बोलती थी इट्स जस्ट मेकअप. लाइक इवन इफ आई एम ट्राइंग टू बी फनी, दिस इज नॉट द वे टू इवन एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट. जस्ट से थैंक यू, दैट्स इट, एंड कॉम्प्लीमेंट समवन एल्स ऑल्सो, समथिंग यू लाइक अबाउट देम. लाइक वी शुड ऑल बी ओके विद द फैक्ट कि
लाइक दिस इज हु वी आर एंड यही है जो भी है, इसी के साथ, इसी बॉडी के साथ रहना, एंड वी शुड फील लकी दैट वी आर एबल टू वॉक. जब भी कभी भी मुझे माइग्रेन होता है या फिर कभी मेरे को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तब याद आता है कि मैं इस अपनी बॉडी को ग्रेटफुल नहीं थी उस टाइम पे. एंड जब माइग्रेन हो रहा होता है ऐसा लगता है शिट यार, लाइक आई विश दिस गोज अवे, आई विश दिस गो. जिसको माइग्रेन होता है उसको पता होगा कितनी वियर्ड सिचुएशन होती है, लाइक यू कांट फंक्शन, यू कांट. उस टाइम ऐसा लगता है जब सब नॉर्मल हो जाता है तब आप किसी चीज की वैल्यू नहीं करते हो, बट जब समझ रही है तो मैं क्या बोल रही मैं हूँ, समझ रही हूँ. और एक जैसे यू हैव फीवर ऑल्सो. एग्जैक्टली. और जैसे थ्रोट भी अगर कभी खराब होता है तो तब आपको नॉर्मल थ्रोट की वैल्यू हो रही होती है. आई विश. Yeah, and we can walk, you can get up, you can eat your food, you can do your own chores. Like we all should be grateful about that. कि we can walk. This is our body, and just like it should be healthy. ये change लिया है मैंने अपनी body में करा है because of you. I've started celery juice and a lot of morning drinks. Sometimes I have fenugreek seed ka water. Like we've added this in our life because I want to be healthier. We've started gymming. I think the biggest difference in my life. I feel healthier, stronger. Yeah. Last night only, so I met Stavan, who's Stuti's brother. He's younger to me and he was like, दीदी आपका बस नहीं हो जाता जिम जा जाकर, मतलब कभी कभी मेरा ऐसे, वो भी बहुत जिम करता है, नहीं लाइक मेरा इतना बीच में ना ऐसा फेज आता है कि नाउ उस टाइम पर आई फील लाइक सिर्फ 3-4 दिन में रेस्ट करूँ और फिर 2 दिन बस जिम जाऊँ. कहता है ऐसा फेज आ चुका है मेरा अब तो. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आई फील अगर मैं Stavan अगर जिम जाती हूँ ना, मुझे एक्चुअल में लगता है आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई बॉडी. जिस दिन मैं अगर जिम नहीं जा रही, मेरे को ऐसा लगता है आई डिड नथिंग फॉर माई बॉडी. सो आई वाज लाइक कि हाँ एक्चुअल में कितना मेजर डिफरेंस एक लेकर आता है एनी काइंड ऑफ वर्कआउट इन योर रूटीन. थोड़े बहुत चेंजेस जो हम पहले नहीं करते, जस्ट लाइक सेलेरी जूस. आई रेड इट समवेयर अबाउट सेलेरी जूस एंड लिटरली अगर आप उसको गूगल करोगे ना, इतने सारे बेनिफिट्स है, वी कांट इवन नेम इट. अभी इतने सारे बेनिफिट्स है. किसी की मैंने यूट्यूब वीडियो ही देखी थी, इसमें बोला था कि मुझे पता ही नहीं था एक सेलेरी इतनी चीज़ों को क्योर कर सकती है और इतने सारे उस चीज़ के बेनिफिट्स है लिटरली. एंड अब धीरे धीरे मेरे को बहुत चीज़ें लेकर आनी है अपने रूटीन में. लाइक बहुत ग्रीन जूस में बहुत चीज़ें और लोग ऐड करते हैं. देयर सो मेनी थिंग्स टू ऐड. एंड पहले मेरे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह को बिल्कुल वैल्यू नहीं होती थी, बट सिंस आई एम गेटिंग ओल्डर डे बाई डे. 27. सो अभी तक वो भी सिस्टर को अभी पता लगा दैट आई एम टर्निंग 27 मैंने दिस बोला ईयर. तो 25 की, तो है कहती मैं 27 की हो जाऊंगी. ओह गॉड. बट मैं बोल रही नहीं, इट्स गुड यार, इट्स गुड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बट या मोर इनसिक्योरिटीज आई हैव लॉट्स जो मैं पास से अब निकल के दूसरी वाली कृतिका की नहीं आए. आई थिंक थाइज. ओह गॉड थाइज. सो अभी मैं रिसेंटली जिम में आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड मेरी ट्रेनर और वो साथ में खड़े हुए थे एंड मैंने उनको बोली थी यार आई थिंक मैं इतना लेग वर्कआउट कर रही हूँ मेरे कट्स क्यों नहीं आ रहे. जैकलीन वाले बोलते हैं हेलो, वो 10 साल से वर्कआउट कर रहे होते हैं आप 2 साल वर्कआउट करके ये नहीं बोल सकते आपकी कट्स क्यों नहीं आ रहे. तो मैंने बोला वो डोंट यू थिंक ऐसे कट्स आएंगे ये बेटर लगेगा. वो बोलता नो, लाइक दिस लुक्स फाइन. सम पीपल, सम गाइज डू फाइंड thick thighs attractive. They love that in some girls. And मुझे ऐसे एकदम से ऐसे टंग स्विच हुआ. येस, डोंट डिपेंड ऑन अ गाय कि लड़कों को जो पसंद है आप वो करो, बट परसेप्शन देख रही है, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया कि ऑल माई लाइफ आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट माई थाइज, बट इट्स ओके. मतलब यू कांट फोर्सफुली चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड सम पीपल हैव लॉन्गर लेग्स. सो आई थिंक माई टॉर्सो इज लॉन्ग, तो माई टॉर्सो इज लॉन्ग, longer legs. Yeah, I have a pear shaped body, so that's how it's supposed to be and that's how it'll be. आई फील इनसिक्योरिटीज ना, जितना आप सोचते रहोगे ना अपनी बॉडी के बारे में, कुछ भी आपको कभी अगर आप अपने कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइक 5 minutes इफ आई एम लुकिंग एट माई हैंड्स, मुझे अपने हाथों में कुछ इनसिक्योरिटी निकल आएगी. वही जितना zoomed in करके. एग्जैक्टली. जितना आप कॉन्सेंट्रेशन किसी एक चीज पे डाल रहे हो ना, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी दिखेगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट. एंड तो ऐसा कुछ नहीं होता. मुझे लगता है स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. एक पॉइंट पे ना जस्ट डोंट ओवर थिंक. Yeah. And a lot of times we get the comments also ना. So अभी I posted this college fits वाली वीडियो. मतलब वो वीडियो मुझे सिर्फ माइंडसेट समझ नहीं आता कभी कभी लोगों को कि वो वीडियो ऐसे नेचुरल ऐसे सनलाइट एंड वो प्रिटी वीडियो है वो, उसमें से सिर्फ एक कमेंट और अभी तक वो हाईलाइटेड है मेरे ब्रेन में कि वेयर आर योर बूब्स गर्ल. मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूट्स में यू कांट सी द प्रॉपर बॉडी, बट मैं किसी को जस्टिफिकेशन क्यों दूं जाके. एंड बीइंग अ गर्ल यू आर सेइंग दैट अबाउट समवन एल्स. लाइक वी शुड ऑल सेलिब्रेट ईच अदर. एग्जैक्टली. It's such a weird thing that online आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं. वैसे you have to be strong in your head. And इतनी बार ऐसा होता है जब आप कुछ पढ़ते हो ना तो अपनी पर्सनालिटी को ऑल्टर करने लग जाते हो. oh why she speaking like that. तो मुझे ऐसा लगता था क्या मैं क्या बोल रही हूँ, like कैसे बोल रही हूँ. oh I should be more cautious, I should not be very vocal about how I'm feeling and sometimes
बोला fuck it यार, like people will find something or the other. I should be just myself how I want to be. Yeah. That's true. And perceptions and insecurities में बहुत सबके बहुत अलग perceptions होते हैं. The way you were talking about your lips and when you were a kid, जब भी ये बात भी होती थी, मैं तब भी तुझे आकर बोलती थी मम्मा नहीं don't do it, वो I love her lips. मैं तुझको तब भी मेरे को कितने पसंद थे तेरे lips. मैं बोलती थी I wish I could have her lips, मुझे इतने पसंद है. But मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, like when I was a kid मेरा forehead बहुत छोटा, अभी भी मेरा बहुत छोटा. मुझे तेरा forehead तो सही लगता है. मैं तुझे वही बोल रही हूँ, छोटे होते मेरा एक्चुअल में बहुत छोटा था, राइट? क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आपकी हेयर लाइन कैसी होती है, यू नो, आप थ्रेडिंग नहीं करवाते हो, आपका हेयर ग्रोथ ऐसा होता है. ऑब्वियसली प्यूबर्टी जब हिट करती है, आप जब आपकी बॉडी आपके हाथ में आती है, यू टेक चार्ज एंड यू गो फॉर थिंग्स, यू डू थ्रेडिंग एंड एवरीथिंग, वैक्सिंग, ग्रूम योरसेल्फ. या छोटे तो मुझे मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स. एक पंजाबी हाउस होल्ड और इंडियन हाउस होल्ड में ना ये रिलेटिव्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. इतना ज्यादा कि वो इसका फोरहेड कितना छोटा है, कितना वियर्ड लगता है, इतना छोटा फोरहेड, बैंग्स मत कटवाओ, बहुत छोटा फोरहेड. बट व्हेन आई गॉट बैंग्स एक्चुअल में मेरे ऊपर सूट करते हैं वो. मैं किस हेयर ड्रेसेस तक बोलते थे आपका फोरहेड बहुत छोटा, बैंग्स मत करवाओ. तो आई थिंक नहीं मेरे को करवाने, मैंने करवाया. And then when I started grooming myself, I got threading done, I got सब कुछ done, मतलब threading वगैरह basically, and waxing done, and जो भी था. And जब मैंने अपना thread करवाया ना forehead, मेरी hairline actual में बहुत सही है. Literally people come to me. उस दिन साक्षी trainer, she was like, अच्छा मेरी एक friend पूछ रही थी कि दीक्षा अपनी hairline पे कुछ करवा रखा गया, उसने उसकी बहुत अच्छी hairline है. पर तेरी ऐसे परफेक्ट सी लगती है. हाँ. और मैंने कहा साक्षी मैंने कुछ नहीं करवा रखा, कहती पता. मैंने कहा साक्षी मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ, जो एक्स्ट्रा हेयर है, जो बेबी हेयर या फिर कुछ एक्स्ट्रा हेयर आ रहा हो, तो मैंने कहा मैं बस वो क्लीन करवाती हूँ. मैं उनको ये भी नहीं बोलती कि मेरे हेयर लाइन को पीछे लेकर जाओ फिर एक्स्ट्राज निकालो, सिर्फ क्लीन करवाती हूँ मैं अपनी हेयर लाइन को. देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो, बहुत ही स्ट्रेट हेयर लाइन है, इतनी ऐसी हेयर लाइन कैसे होती है किसी के. तो परसेप्शन देख रही है. बचपन में मेरे को लोग बोलते थे वो फोरहेड बहुत छोटा है, कितना अजीब लगता है, बड़ा फोरहेड नहीं है. नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट माय हेयर लाइन. I love her hairline. It's all about perception and people who are perceiving different things about you. Yeah. It's all about people. True, and it's all about what you want for yourself and what you believe. कि यार ये मेरे पे अच्छा लग रहा है. अब जैसे while growing up only, अब देख eyebrows, एक ट्रेंड था thin eyebrows का उस टाइम पे, 90s की बात करी तो मुझे ये लोग बोलते थे कितनी बुशी, और मेरी यूनी ब्राउ थी, कितनी बुशी ब्राउज है ये वो. ये मुझे ऑनलाइन भी बहुत कमेंट्स आए, ओ माय गॉड गर्ल गेट योर थ्रेडिंग डन, ये वो ऐसे लग रहा है झाड़ू है, ऐसे लग रहा है ये. हमारी पूरी बहुत ज्यादा बुशी है. हाँ बट लाइक अब लिटरली मॉडल्स वो चाहते हैं सबकी कि ऐसी ब्राउज हो, एंड हमारी नेचुरली थी. एंड मुझे सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हमेशा मेरी ब्राउज पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब भी कोई मेरा मेकअप कर रहा होता है कि अब सच नाइस ब्राउज, कुछ भी नहीं करना पड़ता होगा ना, सिर्फ ब्रश करो एंड यू जस्ट लीव. एंड मैंने बोला हाँ लेकिन अब देख रही है ओपिनियंस देख कि कितनी गंदी लग रही है, अच्छी पतली करा लो, ये करा लो, बुशी ब्राउज ये वो. बट देन 10 years later people now want bushy brows. So अब ऐसे सोच अगर मैंने उस टाइम करा ली होती और उन्होंने बोलती अब ट्रेंड चेंज हो गया, मैं दोबारा कहाँ से लाऊं. मेरा तो पता है एक्चुअल में पता है, मेरा भी ब्राउज को कभी देखकर ना अपनी चीज आपको कभी पसंद नहीं आती हो ना. बचपन में सैलून्स वगैरह जाते थे, हम हेयर ड्रेसर से बात करते थे, हम बोलते थे कि कर्ली नहीं, स्ट्रेट नहीं, तो वो हमेशा बोलते थे राइट कि स्ट्रेट जो भी जिसके स्ट्रेट हेयर होते हैं उसको हमेशा कर्ली पसंद आते हैं, जिनके कर्ली होते हैं उनको हमेशा स्ट्रेट पसंद आते हैं. अपनी चीज किसी को पसंद आती ही नहीं है. एंड बुशी ब्राउज से मैं इतनी मेकअप वीडियोस देखती हूँ एंड आई जस्ट लव कि बहुत लाइट जिनकी ब्राउज होती है ना, यू डू योर ब्राउज अच्छे से अपने हिसाब से. आई फील लाइक यार मेरी तो इतनी बुशी है, इस पे क्या मैं ब्राउ का कुछ करूँ, कुछ भी करूँ. बट आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, शी वॉज लाइक दीक्षा आई लव योर ब्राउज, काश मेरी ऐसी ब्राउज होती. मैंने कहा तू पागल है, मेरे को तो नहीं अच्छा. कहती नहीं मैं ऐसी थ्रेडिंग करवा कर आऊंगी. उसने मुझे पिक्चर भेजी, देखो मैं ऐसी थ्रेडिंग करवा कर आई हूँ कि यहाँ से बिल्कुल ऐसी आपकी जैसी ब्राउज करवा कर आई हूँ. मैंने कहा मेरे को नहीं अच्छी लगती. एक फनी स्टोरी याद आई है मुझे. मैं कॉस्मो 2019 था शायद, उस टाइम पे मेरे को ये ब्राउज वाला बहुत ऐसे क्रिएट, एंड वो जिनकी लाइट ब्राउज होती है उस पर अच्छा लगता है. तो मैंने ना जो मेरा मेकअप कर रहे थे, मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे ये चाहिए. तो बोलती कृतिका इट वोंट लुक नाइस ऑन यू, लाइक यू हैव बुशी ब्राउज. नहीं आई वांट दैट. ओह गॉड इतनी थिक ब्राउज पे वो ऐसे करके मैं बिल्कुल ऑल द गर्ल्स गेट इट जो सोप ब्राउज होती है. मैं स्टेज पे गई हूँ, अवार्ड मिला मुझे उस टाइम, सोच. और मैंने लाइक आई वॉज लुकिंग सो बैड, लाइक माई ड्रेस वॉज रियली बैड, आई वॉज लुकिंग बैड. एंड मैंने उस दिन सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया था. मैंने बोला मुझे वेट हेयर लुक चाहिए, और मैंने वो भी करा लिया. ऑरेंज कलर का ऐसे गाउन सा बॉडी कॉन सब याद आ गया. और मैंने वो कस्टम मेड कराया था बिकॉज उस टाइम पे
आई थिंक मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और मेरे साइज में कुछ नहीं था, मुझे कुछ फिट भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कस्टम मेड बनवाया था, तो वो फिटिंग भी सब बेकार था. लाइक या गाइज इमेजिन, ठीक है, एक शिमरी फैब्रिक है ऑरेंज कलर का, उस पर यहाँ पैडेड शोल्डर्स है एंड मैंने ब्राउज कराई हुई है, सोप ब्राउज कराई हुई है एंड वेट हेयर लुक है, सिर्फ यहाँ से हेयर टक है और यहाँ से, और मुझे लग रहा था आई एम लुकिंग माई बेस्ट राइट नाउ, आई एम किलिंग इट, लाइक दिस इज हाई फैशन, नोबडी अंडरस्टैंड्स, बट वो सिर्फ मुझे ही समझ आया था. नहीं बट लिटरली मैं भी कभी मेकअप वीडियोस देखती हूँ ना, उसमें वो जो एनास्थेसिया का ब्राउ जेल है, वो ब्राउ जेल ऐसे करके लगाते हैं देन ब्रश करते हैं, हमारे इस पे नहीं हो सकता वो. इट्स रियली टफ बिकॉज़ वी हैव बुशी ब्राउज. बुशी आल्सो, एंड लेंथ भी बहुत है हमारी. हाँ. या तो लेंथ शॉर्ट कराओ तब ट्राई करो तो फिर भी नहीं बेटर तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसपे ना हमेशा बहुत लाइट ब्राउज जिनकी होती है ना, उस पे बिल्कुल वो परफेक्ट आता है. हाँ मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, वापस मैं ब्रश करके सीधा कर देती हूँ. चलो अब इनसिक्योरिटीज बोल, वी गोना एंड इट विद things we love about ourselves. I'll start. I love my jawline, my nose, my eyes. And Everything is pretty. Self love. नहीं. Hands also. Hands में Yeah, yeah. तूने मेरे को हाँ, उससे तेरे प्यार hands करवाया बहुत pretty hand हैं. से. Yeah. And your hairline? How can you miss it? My hairline. Length of my legs also. Oh yes, you have long legs. मैंने बताया वीडियो करी थी ऑन YouTube 5 years back. Things I love and hate about myself. हाँ, और मैं ऐसे करके बैठी हूँ बेड के पास और मैं विदाउट मेकअप बैठी हुई हूँ बिल्कुल, और मैं बातें कर रही हूँ. यार गॉड, अगर किसी ने वो वीडियो देखी है गाइस, आई लव यू इफ यू स्टिल वाचिंग दिस पॉडकास्ट. थिंग्स आई लव अबाउट माई सेल्फ, आई रियली लाइक दिस एरिया, कॉलर बोन और ये वाला शोल्डर्स. ऐसे कर करके फोटो. हाँ बार क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आई लव माई जॉ लाइन, आई लव माई आईज, आई लव माई लैशेज ऑल्सो. व्हाट एल्स? ओह आई लव माई लिप्स. देख रहे हो, इनसिक्योरिटी से अब दूसरा बदल गया. I also love your lips. Oh, I love my bum also. Yes, and I'm working really hard also. हाँ, इतना मजा आता है ना कृतिका ऐसे वर्कआउट कर रही Literally मेरे को ऐसा लगता है पीछे से कौन, मुझे किसकी हिम्मत हो गई, मुझे ऐसे स्पैंक करके जा रहा है और मैं पीछे मुड़ से, मैंने बोला दीक्षा यार. और साक्षी और मैं इतना हंस रहे होते, साक्षी ऐसे करती है, मेरे को वैसे करते रहा, देख रही हो पीछे से कौन मार दो क्या मस्त बम आ रहे. ओह मैंने यही नहीं इनसिक्योरिटी अपनी बताई. लाइक व्हाइल ग्रोइंग अप ओनली, ऐसे बच्चे आपस में, ये किसी रिलेटिव ने नहीं बोला था मुझे, मेरे एज ग्रुप वाले कजन्स नहीं, तो वो मुझे बोलते थे, ओह माय गॉड, लाइक योर ऑब्वियसली योर बम इज ह्यूज. वो बॉडी मेरी चेंज नहीं हो सकती, लाइक आई हैड स्मॉल बूब्स एंड बिग बम्स, वो शुरू से वैसी ही रहेगी. तो मुझे हमेशा बोलते थे लाइक, ओह यू लुक सो वियर्ड, लाइक ये कितनी वियर्ड बॉडी शेप है ये वो. एंड तब तक कार्डाशियंस वगैरह नहीं आए थे शायद, मतलब मेरे को नहीं पता था. एंड वो लोग आए एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लांट्स. तो मुझे लगा वाओ, ये मेरे पास नेचुरली था और लोग इम्प्लांट्स करवा रहे हैं, इसके लिए मैं इनसिक्योर हो रही थी. एंड तेरी वजह से आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माय बम. कितने हॉट है, कितने हॉट. हाँ, और मुझे याद है कभी कोई बोलता भी था, आई रियली लाइक दिस थिंग हम दोनों के उसमें, कि कभी तेरे को कोई बोलता था, मेरे को कोई बोलता था, तो हम एक दूसरे को वो करते थे कि नहीं ओ यू लुक नाइस है वो, और सच्चा वाला ओपिनियन कि आई लव दिस अबाउट यू, आई लव दिस अबाउट यू. यस बट नहीं एक्चुअल में मैं तो इसको बोलती हूँ लेग्स का कितना बड़ा है, की और मत कर, बहुत सही है. यस, एंड विद दैट वी आर गोना एंड द पॉडकास्ट right here. I hope you enjoyed the podcast, guys. This podcast was supposed to be about friendships, one-sided friendships, which is gonna be the next podcast, क्योंकि हमने इस पे insecurities की बात कर ली थी. Exactly. और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये insecurities के बारे में जो बात करी है हमने बहुत openly आप लोग के सामने, ये सिर्फ हमारी WhatsApp sister की community में रहनी चाहिए. And जो लोग WhatsApp sister नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनको ये बातें पता ही नहीं होनी चाहिए कि हमारी insecurities क्या है. सही बात है. We should maintain that bond, community bond, loyalty. We'll see you in the next one. Bye. Guys.